मनुष्य के बर्बादी के 8 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी और उदास नहीं रहोगी। तो दोस्तों आइए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 8 कारण के बारे में। तो दोस्तों अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। तो आइए जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। तो दोस्तों पहला कारण है मनुष्य के बर्बादी का जो सबसे खतरनाक है अहंकार। क्योंकि अहंकार इतना खतरनाक चीज होता है दोस्तों कि जो किसी व्यक्ति के पास यदि अहंकार आ जाए तो उसका सर्वनाश होता है, उसका पतन हो जाता है, जिस प्रकार महाराजा रावण का हुआ था। और अगला कारण है बर्बादी होने का क्रोध है। क्योंकि क्रोध है मनुष्य महान शत्रु। मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं आना चाहिए। जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो अपने गुरु को, अपने माता पिता को अपशब्द कह देते हैं। यहाँ तक कि उसे कभी कभी गाली भी दे देते हैं। यहाँ तक कि उसे कभी कभी तो हत्या भी कर देते हैं। अतः हमें क्रोध से हमें अवश्य बचना चाहिए। क्रोध से बचने के लिए आसान और सरल उपाय है। क्रोध से बचने के लिए दोस्तों हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए। मन मन में भगवान का ध्यान करना चाहिए, तभी हम क्रोध को वश में कर सकते हैं। और अगला कारण है दोस्तों लोभ। क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ है। मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। जितना मिल गया उसे उतना में खुशी रहना चाहिए। और अगला कारण है जो सबसे खतरनाक है आलस्य। मनुष्य को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध तथा लोभ तीनों नरक के द्वार है। जीवात्मा इनमें फंसकर बुरे कर्मों में लग जाता है। जितना भी हो सके इन तीनों दुर्गुणों से बचना चाहिए। इन तीनों द्वारों से बचकर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्रवृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वे संसार की समस्त शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें मन को बस में करना परम आवश्यक है। अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपनी कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी होना चाहिए। वो ये सोचे कि यदि हम इसी समय मेरा मौत हो जाए तो यह कर्म किस गिनती में आएगी। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी ना सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कल का समय नहीं देता। कर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश होना आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, जहाँ मंगल है वहीं अमंगल है। केवल सुख पकड़ने जाओगे तो उसी के छाया में दुख को भी अवश्य खड़ा पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिनमें दया, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, लोभ और वैर तथा मिथ्याभिमान हो उन्हें दानवी असुरी संपत्ति वाला समझना चाहिए। दैवी संपत्ति मोक्षदायिनी तथा असुरी संपत्ति बंधन देने वाली होती है। असुरी संपत्ति वाले शुद्धि का विचार नहीं करते। शारीरिक तथा मानसिक अशुद्धता उनकी आदत में ही होती है। बोलचाल में झूठ का प्रयोग के बिना विचारे करते रहते हैं। वे ईश्वर को संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं मानते, बल्कि कामासक्ति से ही संसार जन्मा है ऐसा समझते हैं। ऐसे विवेकहीन अज्ञानी एक दूसरे की हानि की चेष्टा करते रहते हैं। अपनी भोग की इच्छाओं तथा नशे की आदतों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट तथा नीच आचरण अपनाने लगता है। सुख संपत्ति की चाह में फंसकर वे मानव जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। काम, क्रोध और अन्याय से अपनी भोग की इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव के प्राणी स्वयं को ही सबल और सक्षम मानते हैं। स्वयं को अमीर ही नहीं जन साधारण से ऊपर मानते हैं। अन्याय और अधर्म से कमाई संपत्ति से दान देकर वे पाप मुक्त होने का विश्वास करते हैं। ऐसा आसुरी वृत्ति के लोग लोभों में डूबे रहते हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक यातनाओं में जलना पड़ता है। धन पद के अहंकार में चूर हुए ये लोग यज्ञ की विधि विधान से नहीं अपने तरीके से करवाते हैं। अहंकार तथा ज्ञान में डूबे हुए ये लोग ईश्वर तथा ईश्वरीय विधान को भी अपना शत्रु मानते हैं। उन्हें मैं
बार बार आसुरी योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वे अपने कुकर्मों के फलों से स्वयं को ही बांध लेते हैं। बुरे लोगों की संगति नरक के कष्टों से भी बुरी होती है। नरक के कष्टों से तो मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और शुद्धि आती है, लेकिन बुरे लोगों के साथ से अशुद्धि आती है। पाप के ऐसे बीज रोपित हो जाते हैं जो आगे अनेक नीच योनियों जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीट, पतंग इत्यादि में जन्म लेना पड़ता है। धन की कामना, लोभ बढ़ने से मनुष्य के भीतर झूठ, छल, कपट आदि दोष बढ़ जाते हैं और किसी भी तरह अधिक से अधिक धन कमाने का लालच बढ़ जाता है। इसके लिए मनुष्य का अनुचित रास्ते अपनाने लगता है। उसका लोभ बढ़ता है और क्रोध, क्रूरता बढ़ते हैं और स्वभाव राक्षस जैसा हो जाता है। वह किसी को हत्या भी कर दे तो बड़ी बात नहीं समझता है। ये सब कर्म मनुष्य को बड़ी बुराई और कष्टों में धकेलने वाली होती है। कई मनुष्य तो ऐसे बुरे बन जाते हैं कि सज्जन लोग उनका नाम तक लेना पाप समझते हैं। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, याद करना ही वो पवित्र माना जाता है। ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके बैरी मनुष्यों को ईश्वर उनके स्वभाव के अनुसार ही नीच योनियां देती है। नीच स्वभाव वाले बुरे लोग बारंबार कुत्ते, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह, कीड़े मकोड़े, गिद्ध, चील इत्यादि के रूप में जन्म ले लेकर अपने कर्मों के पाप भोगते हैं। जो लोग भगवान के दिखाए अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, बुराई करने लग जाते हैं, उन्हें भी भगवान पराया नहीं समझते, बल्कि उनकी पाप मुक्ति के लिए ही उन्हें इस मनुष्य योनियों में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि उन्हें नीच योनि में जन्म न लेना पड़े। भगवान कहते हैं मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि वे बुरे स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त करने का प्रयास न करके बुरे कर्म करते हैं तो उन्हें बार बार पशु, पक्षी, जलचर आदि की नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के दरवाजे हैं। अच्छे आदमी को इनका त्याग कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आइए जानते हैं क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने। फल की इच्छा से रहित यज्ञ, तप, दान आदि सभी क्रियाएं परमात्मा को शास्त्र विधि से अर्पित की जाती है तो वे तत् कहलाती है। तत् को ही सत्य माना गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हरिओम तत्सत। ओम ही परमात्मा का नाम है तथा वही सत्य है। उसी परम ब्रह्मा परमात्मा ने सृष्टि बनाई, उसी ने वेद और यज्ञ की रचना की। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा